लेट्स कंटिन्यू विद बाइनोमियल एंड उसके अंदर जो आगे सीरीज वाली चीजें हैं अभी आज हमें वो देखनी है पहले, ठीक है। फिर छोटे छोटे दो टॉपिक बचेंगे फिर वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले सीरीज वाली चीजें देखते हैं, ठीक है, क्या चीज है। तो बाइनोमियल के अंदर सीरीज जो है वो 2-3 टाइप्स की हैं जो हमें मिलती हैं देखने को, ठीक है, जिनको हमें हैंडल करना होता है। इनके अंदर भी जो मेन सीरीज होती है, राइट, वो होती है हमारी इसके अंदर बाइनोमियल सीरीज। इसके अंदर टाइप 1 जो आती है ना, वो क्या है कि जिसके अंदर जनरल टर्म के अंदर आर जो होता है ना, ये न्यूमरेटर में होता है। आर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, ठीक है। तो इन चीजों को हैंडल करने का तरीका क्या होता है? अब इन चीजों को हैंडल करने का जो तरीका होता है, देर आर एक्चुअली 2 वेज, बट इन जनरल हम फर्स्ट वाला देखेंगे, सेकंड वाला मैं हिंट दे दूंगा क्या होता है, ठीक है। पहला मेथड क्या है हमारा, मेन जो मेथड है हमारा, दैट इज जो हमने कल देखा था, दैट इज एन सी आर को हम लिखते हैं एन बाय आर, n-1 सी आर -1। ये वाली जो कल हमने प्रॉपर्टी देखी थी, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम सारा का सारा आगे काम करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, मान लो अगर इसके साथ आर मल्टीप्लीकेशन में है तो आर वो इधर रहेगा तो ये आर आर कट जाएगा, तो ये वेरिएबल पार्ट जो है ये कट जाएगा, तो आगे फ्रंट में वेरिएबल पार्ट बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या है, आर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म जनरल टर्म के अंदर, तो ये जो आर है इसको हटाना, वेरिएबल को हटाना मेन मोटिव होता है। अब एन आ गया, एन इज नॉट अ वेरिएबल, एन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वेरिएबल हट गया, अब इसका समीशन वगैरह जो है वो किया जा सकता है। जैसे देखो जरा, मैं एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 1.nc0 प्लस 2.nc1 प्लस 3.nc2 प्लस so till n+1.ncn, ये चीज है, ठीक है। इस सीरीज का सम करने के लिए वो बोल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जनरल टर्म लिखा। अब जनरल टर्म के अंदर याद रखना है, इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है, राइट, इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा ये एन सी आर, देख अब तुम्हें याद है आर को 0 रख के फर्स्ट टर्म बन जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आर को 0 रख के फर्स्ट टर्म बन जाना चाहिए, तो आगे क्या आ जाएगा r+1। अब देखो, आर को अगर मैंने 0 रखा, राइट, तो आर को 0 रख के अपने आप ये बन जाएगा, आर को 1 रख के अपने आप ये बन जाएगा, 2 रख के अपने आप ये बन जाएगा, एन रख के अपने आप ये बन जाएगा। इनफैक्ट जनरल टर्म अगर तुम्हें दे रखी है, उसी से एन को आर रख दो तो अपने आप तुम्हारा जनरल टर्म बन जाएगा, राइट। तो इसका समीशन करना है हमें, राइट। तो क्या किया हमने सबसे पहला काम किया था, जनरल टर्म फाइंड किया, जनरल टर्म फाइंड करके उसको समीशन की फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आर आ रहा है इस आर को हटाना हमारा मोटिव है। अब देखो, अगर मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा दी r+1 n/r n-1 यार ये r+1 और r तो कटेगा नहीं, राइट, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अब इनको काटने का तरीका क्या है, फिर इनको हटाने का तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन पहले ओपन मत करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ओपन करो, क्यों, क्योंकि जहां पर आर है सिर्फ उसी के अंदर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो देखो क्या बन गया, ये आर एन सी आर प्लस एन सी आर, ये दो चीजें बन गई। दोनों पे समीशन अलग अलग कर दिया, समीशन आर एन सी आर प्लस समीशन एन सी आर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे प्रॉपर्टी लगा दी, समीशन आर n/r n-1 सी आर -1 प्लस समीशन एन सी आर, ये आर इधर नहीं लगाई, सिर्फ इधर लगाई, ठीक है। तो ये आ गया, ये n अब कांस्टेंट है, समीशन से बाहर आ जाएगा, समीशन n-1 सी आर -1 प्लस समीशन एन सी आर। अब देखो, इन दोनों समीशन की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, क्यों, क्योंकि देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो टिल ncn, और ये हमें मालूम है ये 2 की पावर n होता है। now what is this, this is nothing but n-1 c0 प्लस n-1 c1 प्लस n-1 c2 प्लस सो टिल, ये चलता रहेगा ये भी, राइट। एंड चलते चलते क्या चला जाएगा, ये n-1 c n-1, तो ये होता है 2 की पावर n-1, राइट। तो क्या बन जाएगा, n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n, तो 2 की पावर n-1 कॉमन ले लो, इधर आ गया n एंड इधर आ गया 2, फाइनल आंसर इज n+2 इंटू
टू की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हैंडल किया जाएगा। ठीक है, जहां जहां पे आगे फ्रंट में आर आ रहा है वो वाली टर्म्स को अलग करो, दैट्स इट। मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओ, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी लगाओ बाइनोमियल की, आर आर को कट करो, जो फ्रंट में आर है उसको कट करना है, और उसको कट करने के लिए हमें यही वाली जो प्रॉपर्टी है यही काम आती है। ठीक है, यही वाली प्रॉपर्टी काम आती है। तो इस चीज को ध्यान दो कि किस तरीके से इसको हैंडल करोगे। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ अभी तक। राइट, चलो, अगर ये चीज ये टू की पावर कैसे आया? कहाँ पे, टू ही क्यों लिखा हमने यहाँ पे n माइनस वन के साथ? कहाँ, ये पावर के अंदर नीचे n इंटू टू। ये और ये, इसका ये कैसे आया? हाँ जी। तो इसकी वैल्यू पुट की ना हमने, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की, ये इसकी वैल्यू टू की पावर n होती है, नहीं? ये वैल्यूज हमने याद करनी पड़ेंगी ऐसे इसकी सीरीज कल की? करवाई ना भाई, कल प्रॉपर्टीज में बताई थी। वो स्टार्टिंग वाली टू की पावर n टू 10 के अंदर है। नहीं, स्टार्टिंग वाली नहीं, कल मिडल में बताई थी भाई मैंने। तूने कल का लेक्चर नहीं रिवाइज किया? सर लिख समझ तो आ गया था, लेकिन मैंने वो समझ नहीं आया था, ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो गया था तो। नहीं, ये हमने कल प्रॉपर्टी देखी थी ना, हाँ जी सर। ये सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम जो होता है ये टू की पावर n होता है। ठीक है, और इधर अगर n माइनस वन है तो ये टू की पावर n माइनस वन जाएगा, तो ये टू की पावर n माइनस वन हो जाएगा, ये टू की पावर n हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये हिंट देता हूँ कहाँ से आया। x प्लस वाई की पावर n देखा था हमने, हाँ जी सर। एक्स और वाई दोनों को वन वन पुट कर दे तो ये बन जाएगा। हाँ जी सर। ओके ऐसे ही एक्स प्लस वाई की पावर n माइनस वन ले, उसके अंदर एक्स एंड वाई दोनों को वन वन पुट कर दे, ये टू की पावर n माइनस वन बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो। अब इसी के रिलेटेड आपके जनरल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, करो। सर कल टेस्ट भी डिस्कस हुआ था। नहीं भाई, कल सिर्फ क्लास हुई थी, मैं बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, ध्यान से करो ये तीनों जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्या चीज आ रही है कि फर्स्ट तो बहुत सिंपल था, इसका जनरल टर्म क्या जा रही है, आर एन सी आर का समीशन। ठीक है, तो ये समीशन क्या चला जाएगा, आर एज इट इज एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर आर कटा, एन इंटू समीशन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अब इसका समीशन हम भी हमने देखा था क्या होता है, टू की पावर एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा, आगे जाने से पहले, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था इसके दो मेथड होते हैं, राइट? तो दूसरा मेथड क्या होता है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। दोनों में से जो कंफर्टेबल हो फिर वो वाला मेथड लगाना। ठीक है, दूसरा मेथड एक्चुअली में होता है डिफरेंशिएशन।
और तुम्हें लगेगा डिफरेंशिएशन यहाँ पे कैसे काम आ सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इस तरीके से काम आएगा, देखो कि मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज ली, nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3 प्लस so on till ncn x की पावर n, राइट। अब देखो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये जो 1 है ये आगे आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये 2 आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है खैर 0 हो जाएगा, ऐसे ये n मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और यही चीज मेरे को चाहिए थी, राइट, कि nc1 के साथ 1, nc2 के साथ 2, nc3 के साथ 3, ncn के साथ है, वही चीज तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये इसका 0 हो गया, प्लस 1 डॉट nc1 x की पावर 0 प्लस 2 डॉट nc2 x की पावर 2 माइनस 1 1, 3 डॉट nc3 x की पावर 2 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस ऑन टिल n डॉट ncn x की पावर n माइनस 1। अब क्योंकि x चाहिए नहीं तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा मेरा n डॉट 2 की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 डॉट nc1, ये बचेगा, बाकी सब 1 हो जाएगा, राइट। तो 1c1 प्लस 2 nc2 प्लस 3 nc3 प्लस ऑन टिल n ncn। अपने आप देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो n2 की पावर n माइनस 1 बन गई। डिफरेंशिएशन से किस तरीके से आया, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे किया डिफरेंशिएशन से, किसी को डाउट कोई, ठीक है। चलो ऐसे ही सेकेंड वाला देखो, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए 1 स्क्वायर nc1 प्लस 2 स्क्वायर nc2 प्लस 3 स्क्वायर nc3 प्लस 4 स्क्वायर nc4 प्लस ऑन टिल n स्क्वायर ncn, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए अब क्या करना है, ठीक है, कि पहले समीशन r स्क्वायर ncr, ठीक है, एक बार पहले लगाओ, क्या आ जाएगा, समीशन r n बाय r n माइनस 1 सी r माइनस 1, एक r कटा, राइट, अभी भी एक r बचा हुआ है, n एक बाहर आ गया, समीशन r n माइनस 1 सी r माइनस 1। अब पंगा क्या है, अगर मैं इधर दोबारा प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो नीचे r माइनस 1 आ जाएगा, r माइनस 1 को कट करने के लिए एक्चुअली में क्या चीज लगेगी, अब प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, n एज इट इज समीशन r एज इट इज, यहाँ पे प्रॉपर्टी दोबारा लगाई, n माइनस 1 r माइनस 1, इधर आ जाएगा n माइनस 2 सी r माइनस 2, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में ये अभी नहीं काम आएगा, मैंने पहले बताया था तुम्हें कि जो चीज नीचे आ रही है वही चीज पहले ऊपर क्रिएट करो, तो यहाँ पे क्रिएट किया हमने माइनस 1 प्लस 1, फिर n माइनस 1 सी r माइनस 1, अब इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग करके जाएगा n इंटू समीशन r माइनस 1 n माइनस 1 सी r माइनस 1 प्लस, देखो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ एंड इसको 1 के साथ, तो प्लस n माइनस 1 सी r माइनस 1, ठीक है, एंड दोनों का समीशन अलग अलग है, n जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा n, यहाँ पे समीशन r माइनस 1 n माइनस 1 सी r माइनस 1 n माइनस 2 सी r माइनस 2 प्लस समीशन n माइनस 1 सी r माइनस r माइनस 1 r माइनस 1 कटा n एज इट इज, n माइनस 1 समीशन बाहर n माइनस 1 बाहर आ गया, समीशन किसका हो गया n माइनस 2 सी r माइनस 2 प्लस समीशन n माइनस 1 सी r माइनस 1, ठीक है। तो वी आर डन, क्या आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 आ जाएगा ये, प्लस ये 2 की पावर n माइनस 1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया, हाँ थोड़ा गंदा जा रहा है, लेकिन अगर एक बार कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर इजी हो जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, राइट। अच्छा, अगर इसी को डिफरेंशिएशन से करना हो, राइट, तो कैसे अप्रोच करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो हो जाएगा nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3 प्लस so on till ncn x की पावर n, राइट। अब एक बार डिफरेंशिएशन किया वो आ गया n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, दैट इज ये आ जाएगा 1 डॉट nc1 x की पावर 0 प्लस
2 डॉट NC2 x की पावर 1 प्लस 3 डॉट NC3 x की पावर 2 प्लस so on till n डॉट NCN x की पावर n माइनस। अब फिर से मेरे को 1 चाहिए, फिर से 2 चाहिए, लेकिन अब दोबारा अगर डेरिवेटिव किया तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, वो तो चाहिए नहीं, राइट। इसलिए मैंने क्या किया, पहले डिफरेंशिएशन, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करने से पहले एक बार फिर मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा n x 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 डॉट NC1 x की पावर 1, 2 डॉट NC2 x की पावर 2, 3 डॉट NC3 x की पावर 3 प्लस n डॉट NCN x की पावर n। अब फिर से डिफरेंशिएशन किया, इससे क्या हो जाएगा, 1 दोबारा मल्टीप्लाई होगा, 2 दोबारा मल्टीप्लाई होगा, 3 दोबारा मल्टीप्लाई होगा, n दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर बन जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो चेन रूल अपना सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, n एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव n माइनस 1 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू इधर 1 स्क्वायर NC1 x की पावर 0, 2 स्क्वायर NC2 x की पावर 1, 3 स्क्वायर NC3 x की पावर 2 प्लस so on till n स्क्वायर NCN x की पावर n माइनस 1, राइट। अब x को 1 पुट करो, क्या बन जाएगा, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ ये n माइनस 1 एज इट इज, ट्वाइस ऑफ ये 2 आ जाएगा, और सॉरी x को 1 पुट करना है, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, सिर्फ ये बचेंगे, राइट, बाकी सब तो 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर NC1 प्लस 2 स्क्वायर NC2 प्लस 3 स्क्वायर NC3 प्लस टिल n स्क्वायर NCN। देखो अपने आप वही चीज आ गई, ठीक है। अब उधर भी अगर देखोगे सिंप्लीफाई करके यही चीज बन जाएगी, आई थिंक यही जा रहा था, बिल्कुल ध्यान से देखो, एग्जैक्टली यही जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से भी अगर समझ आ जाए तो इजी पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट अदरवाइज ये वाला मेथड तो है ही है, ठीक है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ दोनों मेथड में, किसी में डाउट है तो बताओ। चिराग, अर्नव, अनन्या, क्लियर है सर। ठीक 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 है। आगे देखो जरा, थर्ड मेथड, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या जा रहा है, एक एक साइन के अंदर, एक एक टर्म के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, राइट। अब अगर एक एक टर्म के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, अब उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अब उस चीज को हैंडल करने का तरीका क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, इसको एज इट इज लिखा, ठीक। अच्छा अब देखो जरा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर ठीक है, क्या चीज करनी पड़ेगी कि पहले जनरल टर्म लिखी, वो तो इसी के थ्रू आ जाएगी, -1 की पावर r, r स्क्वायर NCr, इसका करेंगे समीशन। अब इसका समीशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो NCr वगैरह तो अलग अलग तो करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा समीशन -1 की पावर r, r स्क्वायर n बाय r n माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है। ये एक r कटेगा, n बाहर आ गया, समीशन -1 की पावर r, ये हो जाएगा n बाहर आ गया, ये बचेगा r n माइनस 1 c r माइनस 1। अब -1 क्रिएट करना है, तो इधर लिखा हमने r को r माइनस 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा n समीशन -1 की पावर r, r माइनस 1 n माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है। देखो ये चीज और ये चीज, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी r माइनस 1 के साथ और 1 के साथ, तो ये चीज और ये चीज r माइनस 1 के साथ, एंड -1 की पावर r n माइनस 1 c r माइनस 1, ये दूसरी चीज, इसका समीशन अलग, इसका समीशन अलग, एंड दोनों ऐड हो गए, एंड दोनों चीजें n से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इधर दोबारा प्रॉपर्टी लगाई, तो ये बन जाएगा n समीशन -1 की पावर r, r माइनस 1
n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, इधर n माइनस टू सी आर माइनस टू आ जाएगा, प्लस समीशन माइनस वन की पावर आर n माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये आर आर ये कटेगा, ये n माइनस वन अगेन बाहर आ गया, तो n इंटू n माइनस वन समीशन माइनस वन की पावर आर n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस समीशन माइनस वन की पावर आर n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब ध्यान से देखो क्या चीज बनी है, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा n माइनस वन सी। अब देखो पहले जीरो तो पुट नहीं कर सकते, वन पुट करोगे, वन पुट करके क्या जाएगा तुम्हारा माइनस, इधर आ जाएगा जीरो, फिर अगला n माइनस वन सी वन माइनस n माइनस वन सी टू प्लस n माइनस वन सी थ्री एंड सो। तो यार जब भी प्लस माइनस होते हैं तो याद है इस चीज की वैल्यू क्या जाती है, जीरो। ऐसे ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी, सेम चीज n माइनस टू सी जीरो, ठीक, माइनस n माइनस टू सी वन प्लस n माइनस टू सी थ्री प्लस सॉरी माइनस n माइनस टू सी, ये टू आएगा, ये थ्री एंड सो। तो इस चीज की भी वैल्यू जीरो जाएगी, राइट। तो ये जीरो, ये जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू जाएगी जीरो। तो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू जाती है जीरो। तो जिन भी क्वेश्चन के अंदर ये माइनस वन की पावर आर आ जाता है जनरल टर्म के अंदर, याद रखना उनके अंदर इन जनरल वैल्यू जो होती है वो जीरो के करीब जाती है, या प्लस माइनस कुछ हो सकती है, बहुत कम, बट अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली जीरो के करीब जाती है। ठीक है, हाँ जी। इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी। तो ये जो एंड वाला स्टेप है इसमें डिपेंड नहीं करता कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है कि ऑड नहीं नहीं नंबर? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ मैंने, अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं वन प्लस एक्स की पावर एन, एन सी जीरो एन सी वन एक्स की पावर वन, ठीक है, इधर एक्स की पावर जीरो आएगा लेकिन उसको मैंने वन ही रख दिया। ठीक है, तो एन सी टू एक्स की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस टिल एन सी एन एक्स की पावर एन। अच्छा अगर मैंने वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन रखा तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन माइनस वन सी टू एक्स की पावर टू प्लस एन माइनस वन सी थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस टिल एन माइनस वन सी एन माइनस वन एक्स की बार एन माइनस वन, ऐसे एक्स की बार वन प्लस एक्स की बार एन माइनस टू। इसके अंदर एक्स को माइनस वन पुट करो ये भी जीरो जाएगा, इसके अंदर एक्स को माइनस वन पुट करो ये भी जीरो जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा एन सी जीरो, इधर माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री एंड सो। एंड इधर इधर भी क्या जाएगा एन माइनस वन सी जीरो माइनस एन माइनस वन सी वन प्लस एन माइनस वन सी टू माइनस एन माइनस वन सी थ्री एंड सो। तो प्लस माइनस जिनके अंदर मर्जी हो, राइट, एट द एंड इसी के अंदर हम जीरो पुट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जीरो जाएंगी। बस वी हैव टू मेक श्योर कि जीरो से लेके लास्ट वाले टर्म एन सी एन तक जरूर जा रहा है, चाहे उसका कोएफिशिएंट अब पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, ओड है इवन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। जीरो से लेके एन तक जाना चाहिए तो जाके ये सारी टर्म्स का और साइन जो है वो ओड इवन टॉगल होता जाना चाहिए, राइट। अगर ये चीज हो रही है तो इन सबका सम जो है वो जीरो ही जाएगा जो मर्जी हो जाए। बात समझे? यस सर। ये चीज है। हाँ जी, और कोई डाउट? चलो, तो ये थी हमारी टाइप वन जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है, राइट, वो जनरल टर्म के अंदर आगे मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, अब आ रही है टाइप टू। टाइप टू के अंदर क्या है कि जनरल टर्म के अंदर जो वेरिएबल है, राइट, आर, इट इज इन द डिनोमिनेटर नाउ। अब अगर ये चीज डिनोमिनेटर में है, अब डिनोमिनेटर के थ्रू इसको कैसे हैंडल करेंगे? अगेन अब जो दूसरी प्रॉपर्टी की थी हमने वो लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या रहेगा, एन सी आर बाय आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू, अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, एन सी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, इससे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में जो आर है, राइट, ये एलिमिनेट हो सकता है। अब याद रखना इन दोनों के बीच में एक वन का फर्क होना चाहिए तभी जाके ये प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो 25C1 बाय टू प्लस 25C2/3 प्लस 25C25/26। अज्यूम करो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका जनरल टर्म लिखा पहले, समीशन। ठीक है, अब ये वन के लिए तो ये बन जाएगा 25CR/R+1 क्योंकि दोनों में वन का फर्क है। ठीक है, तो
ये r+1 आ जाएगा, लेकिन r की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 25 तक, इस बार 0 से लेके नहीं जा रही, राइट। तो यानी कि 0 वाली टर्म जो है वो मिसिंग है अभी तक, राइट। तो इन दैट केस हमें 0 वाली टर्म को ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये वो वाली प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते। अच्छा अब देखो जरा, अब अगर मैंने पहले इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी, अज्यूम करो, ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्या चला जाएगा, समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 25, ये बन जाएगा 25cr/r+1, ठीक है। ये क्या जाएगा तुम्हारा, इधर +1 हो जाएगा तो 26cr+1 इधर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा n+1, n+1 क्या जा रहा है 26, तो इधर आ जाएगा 26, तो ये बन जाएगा 26cr+1 डिवाइडेड बाय 26, ये 26 डिनोमिनेटर का बाहर आ जाएगा, समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 25, 26cr+1 ये बन गया इंटू 1/26, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या जा रही है, देखो 1 पुट करूंगा जब मैं, राइट, तो 1 पुट करके क्या जा रहा है, ये जा रहा है 26c2 प्लस 26c3 प्लस 26c4 एंड सो टिल लास्ट में जा रहा है 26c26, राइट। तो इसके अंदर मेरे को पहले देखो 26c1 प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर 26c0 प्लस माइनस करना पड़ेगा, अब जाके मैं बोलूंगा ये 2 की पावर जाएगा, राइट। तो ये बन गया हमारा 2 की पावर 26 माइनस दिस इज 26 माइनस दिस इज 1, तो ये बन गया 2 की पावर 26 माइनस 27। तो इस चीज की वैल्यू आ रही है 2 की पावर 26 माइनस 27, तो ये टोटल आंसर जा रहा है 1/26 इंटू 2 की पावर 26 माइनस 27, दैट्स इट। इस तरीके से इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट स्टेप में ये जो मैंने यहाँ पे किया है, इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है, दोबारा रेपिटेशन चाहते हो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बट यस, इस तरीके से हम इसको इन जनरल हैंडल करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी हाँ जी। सर आपने क्वेश्चंस के बाद क्या कराया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये टाइप 2 कराई, ठीक है, जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है इन जनरल वो अब जनरल टर्म के डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। उसको हैंडल करने का तरीका क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में r+1 होता है तो उसको क्या लिखते हैं, n+1cr+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज का टेक केयर करना हमें कि इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी जैसे इसी का एग्जांपल ये था, एक बार देखो, नहीं क्लियर होगा तो बताओ जरा, ठीक है। किसी और को कोई डाउट इसमें, ध्यान से देखो जरा, कोई भी, सर क्लियर है। ठीक 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 है। कोई और डाउट है इसमें किसी को तो प्लीज बताओ, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर मैं यहीं पे तुम्हें बता देता हूं कि इसका दूसरा मेथड क्या है इसको हैंडल करने का, ठीक है। अब देखो, अगर न्यूमरेटर में हमें वेरिएबल चाहिए होता था, ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएशन से आ जाता था। अब डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बताओ जरा। बिल्कुल, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे। अब दिख रहा है n25 है, तो n को 25 लेके गए तो 1 प्लस x की पावर हमने कर दिया, तो देखते हैं सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन से, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर याद रखना, तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल करना है, इनडेफिनेट नहीं करना, क्योंकि इनडेफिनेट से c आ जाता है, राइट, और c को इधर हैंडल नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेट के अंदर क्या चीज करोगे, किस तरीके से क्या लिमिट्स लेके जाओगे, ठीक है, वो देखो जरा। तो 1 प्लस एक्स की पावर 25, ठीक है, nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस सो ऑन टिल ncn x की पावर n, ठीक है। अब डॉट dx इंटीग्रेशन इसको करते हैं 0 से x, ठीक है, जिससे कांस्टेंट भी नहीं आता और वापस x की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 26/26, 0 से x पुट करोगे, ठीक, 0 से x प्लस इधर इक्वल टू, इधर आ जाएगा nc0 x की पावर 1/1 प्लस nc2 x की पावर 2/2, nc3 n को 26 ले लो, सॉरी 25 है, ठीक है ना, ये 25। सर C1 नहीं आएगा। अरे एक सेकंड रुक भाई, एक सेकंड रुक, मेरे को पहले 25 का हैंडल करने थे, x की पावर 25, हाँ, और 25 0 आएगा ना, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 आएगा। नहीं सर 2 की जगह
कहाँ बोल रहा है? हो गया सर अब। ठीक है ठीक है ठीक हो है, गया C0 ठीक। C1 इधर C2 आ जाएगा 25 C2 एंड x की पावर 3/3 प्लस ऑन टिल 25 C25 x की पावर 26/26 एंड ये भी 0 से x। अब देखो जब x पुट किया ये तो सिंपली बन जाएगा 1 प्लस x की पावर 26/26 माइनस जब 0 पुट करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, तो 1/26 दैट इज इक्वल टू, इसमें 0 पुट करोगे ये सारी की सारी टर्म 0 चली जाएंगी राइट हैंड साइड में, राइट। तो x पुट करके जो बनेगा वही आंसर आ गया 25C0/1 x की पावर 1, 25C1 x की पावर 2/2, 25C2 x की पावर 3/3 प्लस ऑन टिल 25C25 x की पावर 26/26 दैट्स इट। ठीक है, अब देखो x को 1 पुट कर दिया तो ये बन गया 2 की पावर 26 minus 1/26 that is equal to 25C0/1, 25C1/2, 25C2/3 प्लस ऑन टिल 25C25/26। लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या? हमें क्वेश्चन में चाहिए 2 से, डिनोमिनेटर में 2 से चाहिए 26, राइट। तो हमें अब ये चीजें चाहिए, ये पूछ रहा है। ऑब्वियसली ये जो चीज आ रही है ये न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 1, ये 1 को इधर ले आओ, बन गया 2 की पावर 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड चीज। एलसीएम लिया तो 2 की पावर 26 माइनस 27, ये 26 इधर आके इसके साथ मिलकर 27 हो जाएगा, तो 27 डिवाइडेड बाय 26 दैट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड चीज। और यही आंसर हमारा पहले आ रहा था 2 की पावर 26 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 26, राइट। तो चाहे इंटीग्रेशन से करो चाहे तुम प्रॉपर्टी लगा के करो, इट्स अप टू यू नाउ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? मेथड क्लियर है सबको? दिया, इशिता, काव्या, दक्ष, यस सर। स्तुति, राजवी? Yes, sir. ठीक 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 है। चलो अब क्वेश्चन देखो जरा इसका, ट्राई टू डू द क्वेश्चन, ठीक है, एंड ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताना, ठीक है। देखो क्वेश्चन इज 32C0 divided by 1.2 plus 32C1 divided by 2.3 plus 32C2 divided by 3.4 plus so on, ठीक है। अप टू जहां तक जा सकता है 32 से 32 तक बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये, क्वेश्चन 2 है (40C0 divided by 2 plus 40C1 divided by 3 plus 40C2 divided by 4 plus so on till 40C40 divided by 42, ठीक है। ध्यान से करो, ध्यान से शाबाश। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहले जनरल टर्म बनाएंगे, ठीक है। तो 32CR, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा R+1 एंड आ जाएगा R+2, समीशन R इज फ्रॉम 0 से लेके 32, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33CR+1 डिवाइडेड बाय N+1, तो दैट इज 33 एंड R+2, समीशन R की वैल्यू सेम रहेगी 0 से लेके 32। अब दोबारा इसके अंदर दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन जाएगा समीशन R इज फ्रॉम 0 से 32, इधर बन जाएगा 34CR+2 एंड नीचे आ जाएगा 34 और 33 ऑलरेडी था, तो 1/33 इंटू 34 बाहर आ जाएगा, समीशन R इज फ्रॉम 0 से 32 34CR+2 ये चीज चली जाएगी, ठीक है। तो देखो 1/34 इंटू 34 एज इट इज, 33 इंटू 34 एज इट इज, बाकी क्या बचा 0 पुट करके 34C2 प्लस 34C3 प्लस 34C4 प्लस 34C5 प्लस टिल 34C34, ठीक है। तो अब इसके अंदर प्लस 34C1 माइनस 34C1 प्लस 34C0 माइनस 34C0, ये किया ये चीज, ठीक है। 0 1 2 so until 34, तो ये 2 की पावर 34 माइनस 34 माइनस 1
और डिवाइडेड बाय 33 into 34. So that is equal to 2 की पावर 34 minus 35 divided by 33 into 34. इस तरीके से ये सारा का सारा आ गया। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, चलो सेकंड इज, सर मैंने इंटीग्रेशन से किया है 2 बार करना पड़ेगा पर मेरा मैच नहीं किया है। भाई, 2 बार करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा हाँ मत। जी सर 2 बार किया है। अब मत करो मत करो, मैं बोलूंगा फालतू का ऊंचे करो। देखो, एक मेथड से अगर हो रहा है तो दूसरे मेथड से क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, वो एक बार खुद देखो। ठीक है, लास्ट में मैं डाउट्स में मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, अभी पहले ये वाला देख लो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज करेंगे कि 40 सी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 जाएगा इस बार। समीशन आर इज फ्रॉम 0 से लेके 40, ये चीज चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब लेकिन डिनोमिनेटर में 1 का फर्क होना चाहिए, तो इसलिए हमने r प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये चीज मिला के हमारा बन जाएगा 41 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 41 एंड r प्लस 2 एंड ऊपर r प्लस 1 एज इट इज। समीशन r इज फ्रॉम 0 से 40 एज इट इज। ठीक है, तो अब इस चीज को हैंडल करने के लिए देखो, इस चीज को तो हैंडल कर लिया जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में r प्लस 1 बच जाएगा, तो r प्लस 1 को भी हैंडल करना है। तो इसलिए हमने ये इसको क्या लिखा, +1 -1। तो ये बन गया हमारा, देखो 1/41 बाहर, समीशन r इज फ्रॉम 0 से 40, 41 सी r प्लस 1 एज इट इज, और इसको लिखा r प्लस 2 -1। बेसिकली +1 -1 करने का मतलब क्या है, r प्लस 2 -1 हो गया, डिवाइडेड बाय r प्लस 2 एज इट इज। 1/41, ये r प्लस 2 बाय r प्लस 2 हो जाएगा 1, -1 बाय r प्लस 2, 41 सी r प्लस 1, समीशन r इज फ्रॉम 0 से लेके 40, ये चीज चलेगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 1/41, 1 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया सिंपली 41 सी आर प्लस 1, समीशन r इज फ्रॉम 0 से लेके 40, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये बन गया समीशन r इज फ्रॉम 0 से 40, 41 सी आर प्लस 1 बाय r प्लस 2। अब यहाँ पे r प्लस 2 इसका हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/41, समीशन r इज फ्रॉम 0 से 40, ठीक है, 41 सी आर प्लस 1, इसका तो चलो हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे बाद में। ठीक है, दैट इज समीशन r इज फ्रॉम 0 से 40, यहाँ पे आ जाएगा 42 सी आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 42, ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या जा रहा है, 0 पुट करोगे तो ये जाएगा 41 सी 1 प्लस 41 सी 2 प्लस 41 सी 41, लास्ट 40 पुट किया, राइट। तो दिस विल बी 2 की पावर 41, लेकिन प्लस साथ में ये एक 0 वाली टर्म भी चाहिए, तो वो माइनस कर दी, तो -1 हो गया। तो इस चीज की वैल्यू चली गई तुम्हारी 2 की पावर 41 -1, एंड इस चीज की वैल्यू क्या जाएगी, देखो अब 0 पुट करूंगा तो 2 से शुरू हो रहा है, तो 42 सी 2 से शुरू होके 42 सी 3 प्लस ये जा रहा है 42 सी 42 तक। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 42 माइनस एक 1 वाली टर्म दैट इज 42, एक 0 वाली टर्म दैट इज 1, तो 2 की पावर 42 माइनस 43, ये जा रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद ये बन गया 1/41, 2 की पावर 41 -1 माइनस इधर आ गया 2 की पावर 42 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 42 एज इट इज। यस, सो दिस इज द ओवरऑल आंसर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर मैंने ये भी इंटीग्रेशन से किया था। इंटीग्रेशन से ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा तो एक्चुअली। सर मुझे यूवी रूल भूल गया। एक सेकेंड, इंटीग्रेशन से ये ज्यादा इजी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, इसलिए हम इंटीग्रेशन प्रेफर नहीं करेंगे, अदरवाइज वो बहुत 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो मुश्किल चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो इंटीग्रेशन में इजी हो जाएगा, लेकिन पहले x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर जाके इंटीग्रेशन होगा इसका, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, तभी जाके एक एक्स्ट्रा पावर क्रिएट होगी नीचे, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, चलो, तो ये था टाइप 2 तुम्हारी, जिसके अंदर डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती है उनको हैंडल करते हैं। अब आ रहा है टाइप 3, दिस इज लास्ट टाइप। ठीक है, टाइप 3 के अंदर क्या चीज जा रही है, ठीक है, कि सीरीज जो होगी इट कंटेन प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल
कोफिशिएंट, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट होंगे हर एक टर्म के अंदर, तो उन चीजों को कैसे हैंडल करना है। अब याद रखना क्या होगा कि जो भी वो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो उनका जो नीचे सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, जैसे एन सी आर, ये आर को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा कि सम ऑफ सबस्क्रिप्ट जो है ये कांस्टेंट होगा और कैन बी मेड कांस्टेंट, या अगर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट बनाया जा सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी लगा के, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर वगैरह, ये वाली प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के या तो कांस्टेंट बनाया जा सकता है सम, अगर सम कांस्टेंट है, या तो बनाया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो ही जाके ये वाला मेथड लगेगा, अदरवाइज ठीक है। क्या होना चाहिए, हर एक टर्म के अंदर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स प्रोडक्ट की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक। इसके बाद उनका जो लोअर सबस्क्रिप्ट आ रहा है वो हर एक टर्म के अंदर जो आएगा उनका सम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर सम कांस्टेंट बनाया जा सकता है। अगर तो ये चीज आ रही है तो इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। अब देखो एग्जांपल एग्जांपल है तुम्हारा nc0 इंटू ncn, nc1 इंटू ncn-1 प्लस nc2 इंटू ncn-2 प्लस nc3 इंटू ncn-3 प्लस सो ऑन टिल ncn इंटू nc0। और देखो हर एक टर्म के अंदर, अच्छा पहले पैटर्न ऑब्जर्व कर लो क्या चीज है, nc0 nc1 nc2 nc3 सो ऑन टिल ncn, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड nc0 nc1 nc2 ncn-3 ncn-2 ncn-1 एंड इधर से आगे आपका ncn में, तो ये एक एक कम होता जा रहा है, राइट, nc0 तक चला गया, और पहली वाली टर्म जो है ये एक एक बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जा रहा है, ठीक है। अब इस चीज को हैंडल करने का तरीका क्या है, ऊपर से इनके लोअर सबस्क्रिप्ट देखो, दोनों का सम कितना है n, यहाँ पे 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 दोनों का सम कितना है n, तो लोअर सबस्क्रिप्ट यस, इन दोनों का सम क्या है n। अब इसके अंदर पता क्या करना होता है, जो भी लोअर सबस्क्रिप्ट का सम आता है, राइट, यहाँ पे क्या आ रहा है n n n n n, तो हमें क्या करना है, दो बाइनोमियल सीरीज को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसके अंदर x की पावर n को कंपेयर करना है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई टू बाइनोमियल एक्सपेंशंस एंड कंपेयर द x की पावर n, कंपेयर x की पावर n कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या, इस चीज का पहले एग्जांपल से मतलब समझ लो, ठीक है। इस चीज का मतलब ये है कि यार अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2, मान लो ये दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू, ठीक है, बेसिकली मान लो इधर भी मैं लगाता हूँ बाइनोमियल, इधर भी लगाता हूँ बाइनोमियल, दोनों में मैं बाइनोमियल लगा रहा हूँ, तो क्या चीज चली जाएगी बाइनोमियल में, ठीक है, ये चीज चली जाएगी 1c0 x की पावर 0 प्लस 1c1 x की पावर 1 इंटू इधर जाएगा 2c0 x की पावर 0 प्लस 2c1 x की पावर 1 प्लस 2c2 x की पावर 2, राइट। अब देखो अगर मान लो इधर से मैं देखूं कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, चलो x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो x की पावर 2 कैसे कैसे जनरेट होगा, देखो x की पावर 2 जनरेट होगा जब इधर से कांस्टेंट टर्म इधर के x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा 1c0 इंटू 2c2 प्लस इधर की पावर 1 इधर की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा 1c1 इंटू 2c1, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, राइट। अब जो देखो एक्चुअली में ये दोनों चीजें तो सेम है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो जो इधर एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी वही एक्स स्क्वायर की टर्म इधर होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज जा रही है, ये जा रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पावर ऐड हो जाएगी। अब इधर से क्या आएगा, एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट वो आ जाएगा 3c2 एक्स की पावर 2, राइट, इसके एक्सपेंशन में तो ये आएगा, तो यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 2 का कोएफिशिएंट आ रहा है 3c2, राइट हैंड साइड में x की पावर 2 का कोएफिशिएंट आ रहा है 1c0 इंटू 2c2 प्लस 1c1 इंटू 2c1, तो देयरफॉर ये दोनों सेम होने चाहिए।
तो यहां से ये जो सीरीज होती है इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलके आती है। तो क्या करना है, हमें दो बाइनोमियल सीरीज को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, जो एक्स की पावर है हमें, राइट, जो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम जाता है वो एक्स की पावर को कंपेयर कराएंगे तो अपने आप हमें सीरीज मिल जाएगी। वो सीरीज का ही हमें लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है और एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर पावर n है, ये ऊपर n है, ऊपर n है, यानी कि हमें 1 प्लस एक्स की पावर n दो सीरीज लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n क्या बना, nc0 एक्स की पावर 0, nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स की पावर 2 प्लस nc3 एक्स की पावर 3 प्लस ऑन टिल ncn एक्स की पावर n। फिर दूसरी वाली, अब यहाँ पे छोटी सी ट्रिक लगानी है, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, देखो nc0 एक्स की पावर 0 प्लस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स की पावर 2 प्लस ऑन टिल ncn-1 एक्स की पावर n-1 प्लस ncn एक्स की पावर n। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो हमें x की पावर n चाहिए, ठीक है, कैसे पता चला, ये पता चला हमें ये दोनों के सम से। 1 प्लस एक्स की पावर n दोनों लिखने थे, वो कैसे पता चला, इन दोनों से, राइट। अब देखो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, पावर 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर n के साथ, तो ऑब्वियसली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर n क्या बना, nc0 इंटू ncn प्लस फिर पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर n-1 के साथ तो क्या बनेगा, nc1 इंटू ncn-1 प्लस ऐसे पावर 2 को इसकी पिछली के साथ nc2 इंटू ncn-2 प्लस ऑन, ऐसे सारे के सारे टर्म्स आ जाएंगी। अब ये इधर जो, अब देयर इज नो अदर वे जिसके थ्रू राइट हैंड साइड से हम x की पावर n जनरेट कर सकते हैं। तो इधर x की पावर n का कोएफिशिएंट आ गया ये, अब इधर क्या जा रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अब इधर x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या आएगा भाई, 2ncn x की पावर n, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए ये सीरीज का जो सम है ये चला जाएगा 2ncn, दैट्स इट एंड वी आर डन, प्लस nc1 ncn-1 प्लस nc2 ncn-2 प्लस 4। इस तरीके से हमें पूरी सीरीज का सम मिलेगा बाय कंपेयरिंग द एप्रोप्रिएट x की पावर n कोएफिशिएंट ऑन बोथ द साइड्स, तो मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब पूरा मैं दोबारा चीज बता रहा हूं, ठीक है, अगेन क्या चीज है, पहली बात इसकी हर एक टर्म के अंदर दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे, सबसे बड़ा हिंट ये है, प्लस वो जो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है उन दोनों का जो लोअर सबस्क्रिप्ट है, राइट, जो नीचे लिखा होता है उनको, या उनका सम या तो कांस्टेंट होगा या तो सम कांस्टेंट बनाया जा सकता है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो जाके ये चीज लगेगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं इनका n चेक करेंगे क्या है ऊपर, राइट, 1 प्लस एक्स की पावर वो दो सीरीज लो, उनको मल्टीप्लाई करो, जो दो लोअर सबस्क्रिप्ट आ रहे हैं इनका सम जो कांस्टेंट जा रहा है वो कांस्टेंट की, जो x की पावर वो कांस्टेंट जो होगा उसका कोएफिशिएंट कंपेयर कराना, तो अपने आप ये सीरीज जनरेट हो जाएगी, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स की पावर n लिया, 1 प्लस एक्स की पावर n लिया, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर n था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, x की पावर n। अब कैसे जनरेट हो सकता है, इधर x की पावर 0 मल्टीप्लाई होगा जब x की पावर n के साथ, x की पावर 1 जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर n-1 के साथ, x की पावर 2 जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर n-2 के साथ, सो टिल इधर x की पावर n मल्टीप्लाई होगा इधर x की पावर 0 के साथ। तो ये पूरी की पूरी रिक्वायर्ड सीरीज हमारी बन गई बाय जनरेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n ऑन राइट हैंड साइड। बाकी सारी टर्म्स नहीं जनरेट करें, सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म जनरेट की जो हमें चाहिए थी, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो आ गया ये। इसके अंदर अब x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2ncn इंटू x की पावर n, तो दिस इज 2ncn। तो कंपैरिजन करके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चीजें सेम है, जो इधर x की पावर n बनेगा वही इधर x की पावर n बनेगा, तो दोनों सेम होने चाहिए, तो दैट इज व्हाई इधर x की पावर n क्या बन गया, 2ncn, दैट इज इक्वल टू nc0 into ncn, nc1 into ncn-1, nc2 into ncn-2 and so on, and this is how we get the sum of the series, that's it। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट इसमें, हाँ जी, दक्ष समझ आ रहा है, दिया, इशिता, काव्या, राजवीर, स्तुति, चिराग, यस सर, अनन्या, यस सर। ठीक ठीक। अच्छा एक चीज देखो, यहीं पे मैं यस सर, इसी सीरीज के अंदर इसको मैं nc0 लिख दूं, तो वो nc0 इंटू nc0 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा nc0 का स्क्वायर प्लस nc1 का स्क्वायर, इसको nc1 लिख दिया,
ऐसे NC2 का स्क्वायर, NC3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल NCN का स्क्वायर। इसका भी सम वही जाएगा 2NCN, ये भी याद रखना, ठीक है ना। इस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो ये आ जाएगा NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1, NC2 इंटू NC2 प्लस ऑन टिल NCN इंटू NCN। क्या अब दोनों जो लोअर सबस्क्रिप्ट है इन दोनों का सम कांस्टेंट है? नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 2n। अब तो नहीं है, लेकिन क्या इसको बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो इसको हम सबसे पहले ये लिखेंगे, इसको एक एक को कन्वर्ट करेंगे। अब लोअर सबस्क्रिप्ट का सम 1 है, अब जाके फिर हम ये वाला मेथड लगाएंगे। तो याद रखना, अगर लोअर सबस्क्रिप्ट सेम का सम कांस्टेंट नहीं है लेकिन बनाया जा सकता है प्रॉपर्टी लगाने के बाद, तो भी ये चीज लगेगी। हाँ जी, ठीक है। चलो अब देखो जरा इसका एग्जांपल जो तुम्हें देखना है। सर हाँ जी, सर मैं बाद में लगा लूं, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, चलेगा मुझे नहीं चलेगा पता पीछे चलेगा क्या किया हमने। चलेगा चलेगा। अभी वैसे भी ज्यादा लेक्चर बचा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, लगा लेना, कोई बात नहीं। ओके सर। ओके ओके, ठीक है। चलो, तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखो जरा, ये क्वेश्चन करो जरा, प्रैक्टिस करो। करो करो करो, शाबाश। तो इसके अंदर अब क्या चीज जा रही है, ठीक है, कि क्या करना है हमें, 1 प्लस एक्स की पावर n, और इधर करना है 1 प्लस एक्स की पावर 2n। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इसको 0 की जगह लिख दिया 2n, ठीक है। इसको लिख दिया 2n माइनस 1, ठीक है। इसको लिख दिया 2n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो देखो दोनों का समझा रहा है 2n, तो x की बार 2n का कोफिशिएंट लेना है। तो इधर x की बार 2n का जो कोफिशिएंट आएगा वो अपने आप यही चीज आ जाएगी, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं, अपने आप वही चीज आ जाएगी। तो इधर हमें चाहिए, वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3n में से x की बार 2n का कोफिशिएंट वो आ जाएगा 3nc2n, दैट्स इट। तो इस पहले का आंसर ये जा रहा है 3nc2n। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक। सेकंड का, इसके अंदर ये सीरीज आएगी 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1। अब क्या दोनों का सम नीचे कांस्टेंट है? बिल्कुल, n प्लस 1 है। तो इधर ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1, इधर से x की पावर n प्लस 1 चाहिए, तो वो आ जाएगा 2n प्लस 1 cn प्लस 1, दैट्स इट। सिर्फ यही, राइट हैंड साइड अपने आप वही सीरीज बनेगी, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है 3nc2n, एंड सेकंड का आंसर है तुम्हारा 2n प्लस 1 cn प्लस 1। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो बता दो। चलो चलो, तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब आ रहा मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल थ्योरम बहुत इजी है, ठीक है। इसके अंदर जनरली हम 3 टर्म्स वाली चीज को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब 3 टर्म्स वाली चीज का मतलब क्या है, ठीक है, कि अगर हमारे पास है k1x प्लस k2y प्लस k3z की पावर n। अब कहने का मतलब है जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n। अब ध्यान से देखो, या अगर पावर 3 लिया तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखो, इधर से एक टर्म आएगी, इधर से एक टर्म आएगी, इधर से एक टर्म, यानी कि जितनी भी टर्म्स बन के आएंगे उनके अंदर से क्या होगा, उनके अंदर हर एक टर्म की डिग्री सी होगी। 3 वेरिएबल तो होंगे होंगे, हो सकता है 2x हो, एक y हो सकता है तीनों तीनों x हो सकता है इधर z हो, फिर y हो, इधर फिर z हो, 2z हो। कहने का मतलब यह है हर एक टर्म के अंदर 3 वेरिएबल तो होंगे होंगे, उनके अंदर एक रिपीट करे चाहे ना करे, 2 रिपीट करे चाहे ना करे, बट हर एक टर्म की ओवरऑल डिग्री तो 3 जाएगी जाएगी, और वो डिग्री होगी ये। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जब मैं एक्सपेंड करूंगा हर एक टर्म की डिग्री n तो जाएगी जाएगी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। n के अलावा और कोई डिग्री नहीं हो सकती, हर एक टर्म की डिग्री n तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो आ गई। अब इसकी एक्सपेंशन में बहुत सारी टर्म्स जाएंगे, राइट। अब अगर हमें एक पर्टिकुलर टर्म चाहिए, कौन सी, x की पावर अल्फा
y की पावर बीटा एंड z की पावर गामा वाली। इसका कोफिशिएंट देखना एक पर्टिकुलर टर्म का, देखो टोटल एक्सपेंशन नहीं देखते हैं मल्टीनोमियल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकालना है या क्या होगा उस चीज की हम बात करेंगे। इस पर्टिकुलर टर्म का x की बार अल्फा, y की बार बीटा एंड z की बार गामा का अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, ठीक है। अब इस चीज की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो केस 1 आएगा, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू n। हमने अभी क्या बात की, इसके अंदर हर एक टर्म के जो पावर है, टर्म की जो डिग्री है वो क्या रहेगी, n। अगर डिग्री, अब देखो इस टर्म की डिग्री क्या आ रही है, सबकी पावर का सम। अगर इस टर्म की डिग्री n ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी कभी, तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन क्या आएगा, 0। एंड केस 2, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू n। अब अगर n है तो ऑब्वियसली ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है इसकी एक्सपेंशन में एग्जिस्ट करेगा। इन दैट केस उसका कोफिशिएंट क्या जाएगा, इसका कोफिशिएंट जाएगा k1 की पावर अल्फा, क्योंकि अल्फा पावर हो रही है x की और x के साथ है k1, k2 की पावर बीटा, k3 की पावर गामा, ठीक है। एक तो ये जाएगा, साथ में जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, एंड साथ में आ जाएगा x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, z की पावर गामा। तो ये कोफिशिएंट जाएगा इन दैट, ठीक है। कहां से आया कैसे आया उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। कहां से आया सर जाएगा, हाँ जी सर आपने क्वेश्चंस के बाद क्या कराया है? कभी ये मल्टीनोमियल यही जस्ट हमने किया था, ठीक है सर। ठीक है। इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि x k1 x है, k1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, k2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, k3 इज द कोफिशिएंट ऑफ z। तो इसकी पावर n को जब हम एक्सपेंड करेंगे, पहली बात हर एक टर्म की डिग्री होगी n, ठीक है। जैसे x प्लस वाई की पावर 2 अगर आप एक्सपेंड करो तो x स्क्वायर की टर्म आती है, x वाई की टर्म आती है, y स्क्वायर की टर्म, हर एक टर्म की डिग्री 2 होती है, राइट। ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 करोगे तो हर एक टर्म की डिग्री कितनी जाएगी, 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी टर्म x को एक्सपेंड करूंगा तो हर एक टर्म, जितने भी टर्म्स आएंगी, हर एक टर्म की डिग्री क्या रहेगी, n रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें अब x की बार अल्फा, y की बार बीटा और z की बार पर्टिकुलर गामा का कोफिशिएंट चाहिए तो वो क्या जाएगा, टोटल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर टर्म का पावर जो है कोफिशिएंट जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इसका अगर हमें कोफिशिएंट चाहिए तो क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट के लिए, राइट, हम क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि इस टर्म की डिग्री जो है वो n है भी या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर n नहीं है देन ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि इसका कोफिशिएंट जाएगा 0। एंड इन केस अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा n है तो उसका कोफिशिएंट क्या जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, अपना अपना पावर वाला फैक्टोरियल आ जाएगा। एंड जो x का कोफिशिएंट था उसकी पावर के अल्फा हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो अल्फा टाइम्स आएगा। जो y का कोफिशिएंट है उसकी पावर बीटा हो जाएगा, एंड जो z का कोफिशिएंट है उसकी पावर गामा हो जाएगा। दैट्स इट। इस तरीके से ये सारा का सारा जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल 3x माइनस 4y प्लस 5z की पावर लेट से 24 है, ठीक है। वो बोल रहा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट x की पावर 2, y की पावर 10, z की पावर 10, ठीक है। सेकेंड x की पावर 2, y की पावर 10, z की पावर 12। अब ध्यान से देखो इन तीनों का सम क्या आ रहा है, 22। क्या वो 24 के बराबर है, नहीं, तो इसका कोफिशिएंट होगा ही नहीं, ये टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट आएगा 0। अब ये इसका सम क्या जा रहा है, बिल्कुल पावर 2 सम जो है वो क्या जा रहा है, 12 प्लस 12 24, तो बिल्कुल जा रहा है। अब इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, देखो 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल इनटू, सबसे पहले तो ये आ गया इनटू, अब x का कोफिशिएंट कितनी बार आएगा, 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, y का कोफिशिएंट -4 की पावर क्या आ जाएगा 10, एंड z का कोफिशिएंट क्या 5, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 12। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, इस केस में ये कोफिशिएंट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा जाएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट। अच्छा अब ये आया कहां से, ठीक है। यार बड़ी सिंपल सी चीज है, देखो जरा x प्लस k1x प्लस k2y प्लस k3z की पावर n है, तो बेसिकली क्या है ये k1x
k1x plus k2y plus k3z into k1x plus k2y plus k3z into k1x plus k2y plus k3z into so until k1x plus k2y plus k3z। ठीक है, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर से हमें अगर चाहिए x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, z की पावर गामा, तो हमने क्या किया, ये n टर्म्स में से सबसे पहले हमने क्या चूज किया, अल्फा टर्म्स चूज की। तो क्या आ जाएगा, nc अल्फा। अब वो अल्फा टर्म्स में से हम क्या करेंगे, x की टर्म्स को सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, k1 अल्फा की k1 x की पावर अल्फा। ठीक है, अब बाकी जो टर्म्स बची, क्या बची, n माइनस अल्फा, बाकी बची n माइनस अल्फा। अब n माइनस अल्फा टर्म्स में से हम चूज करेंगे बीटा टर्म, जिसके अंदर से हम y को चूज करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, k2y की पावर बीटा। फिर बाकी जो टर्म्स बचे, ऑब्वियसली वो गामा ही टर्म्स बचे, तो गामा सी गामा करेंगे एंड k3z की पावर गामा हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी। राइट, अब ये क्या जा रहा है, ध्यान से देखो जरा, n फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल n माइनस अल्फा फैक्टोरियल, ये क्या जा रहा है, n माइनस अल्फा फैक्टोरियल बाय n माइनस अल्फा माइनस बीटा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू गामा फैक्टोरियल, गामा सी गामा तो 1 ही हो गया। ठीक है, अब देखो n माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये भी तो गामा होता है। राइट, ये n माइनस अल्फा कटा, तो आ गया n फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल और ये गामा फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू, ठीक है, k1 की पावर अल्फा, k2 की पावर बीटा, k3 की पावर गामा, k1 की पावर अल्फा, k2 की पावर बीटा, k3 की पावर गामा, और साथ में x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, z की पावर गामा आ जाएगा। That's it and we are done। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, काव्या, दिया, इशिता, यस क्लियर है, चिराग, अर्नव, ठीक है, यस सर। ये चीज है हमारी सारी की सारी। ठीक है, चलो अब जैसे इसका क्वेश्चन देखो, ये इसके वैसे सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर साथ में एक और चीज होती है, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, ठीक है, वो होती हैं तुम्हारी, देखो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, कहां से आया कैसे आया वो चीज बता रहा हूं। इन दोनों को एक सिंगल टर्म ले लो। ठीक है, इन दोनों को सिंगल टर्म ले लो, तो सिंगल टर्म लेके क्या जाएगा तुम्हारा, nc0 x की पावर n y प्लस z की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस z की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y प्लस z की पावर 2 प्लस so on till ऐसे ncn x की पावर 0 y प्लस z की पावर n। अब देखो इसके अंदर एक ही टर्म होगी, वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो एक ही टर्म आएगी। इसके अंदर पावर 1 के कारण दो टर्म आएंगी। राइट, बाइनोमियल के अंदर दो टर्म आएंगी, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होकर दो टर्म जनरेट करेगा। ये तीन टर्म्स आएंगी, ये तीनों से मल्टीप्लाई होकर तीन टर्म्स जनरेट करेगा। सो टिल ये n+1 टर्म्स आएंगी, ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होकर n+1 टर्म्स जनरेट करेगा। तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके टोटल एक्सपेंशन के अंदर n+1 इंटू n+2/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे। ये बहुत सिंपल होता है इवैल्यूएट करना, बात समझ में आई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी इसके अंदर आ जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, अब देखो जरा आगे। अब क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुम्हें देखना है, दैट इज 4 - 3x + 7x² की पावर 20 है। इसके अंदर फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। ठीक, अब ये क्वेश्चन को देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि पहली बात तो डिफरेंट टर्म्स नहीं है, एक्स वाई जेड वाली टर्म्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक्स वाई जेड वाली टर्म्स है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं, हर एक के अंदर एक्स ही आ रहा है। तो हमें ये देखना है, इसको एक्स वाई जेड ही लेके जाओ, इसको एक्स वाई जेड ही लेके जाओ। हमें ये देखना है कि किस टर्म को मैं कितनी बार यूज करूंगा ताकि टोटल पावर 5 बन जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, केस 1 अवेलेबल है। अगर पावर 5 बनाना है तो इसको मैं 2 बार कंसीडर करूं, इसको 1 बार कंसीडर करूं। राइट, तो इसको 2 बार लूं, इसको 1 बार लूं।
अब टोटल तो टोटल 20 टाइम्स लेना ना, तो इसको 2 बार ले लिया, इसको 1 बार ले लिया, बाकी 17 टाइम्स बचा, तो 17 टाइम्स मेरे को ये वाली टर्म लेनी पड़ेगी। ये केस आ गया, इसको 17 टाइम्स लो, इसकी पावर 17, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो अपने आप ही x की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। या फिर केस 2, इसकी पावर में 1 ले लूं, इसकी पावर अब 3 करना पड़ेगा, तब जाके टोटल 5 बनेगा, पावर 2 एंड पावर 3, राइट। अब पावर 3 इधर आ गया, अब ऑब्वियसली टोटल 4 हो गया, टोटल 20 चाहिए, तो 16 इधर बचा, तो 16 इधर आ जाएगा। केस 3, इसकी पावर 0 ले लिया एंड 5 की 5 इसकी पावर ले ली, तो बाकी जो 15 बचा वो इसकी पावर हो गई, राइट। तो ये क्या जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू, और देखो 17 वाले का मतलब क्या, 4 की पावर 17, ठीक है। 1 वाले का मतलब क्या, -3 की पावर 1, 2 का मतलब क्या, 7 की पावर 2, ये बनेगा x की पावर 5 का क्वेश्चन। इधर से क्या बनेगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, एंड इधर इधर क्या जाएगा, 4 की पावर 16 जाएगा, साथ में -3 की पावर 3 जाएगा एंड 7 की पावर 1 जाएगा, ये x की पावर 5 आ जाएगा। फिर इधर 20 फैक्टोरियल बाय क्या जाएगा, 15 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और इधर चला जाएगा 4 की पावर 15 -3 की पावर 5 एंड 7 की पावर चला जाएगा 0, ये x की पावर 5। इन तीनों का सम करोगे तो जाके फाइनल तुम्हें x की पावर 5 मिलेगा। किस तरीके से निकालना है प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अर्नव, चिराग, दक्ष, दिया, इशिता, काव्या, राजवीर, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? स्तुति, यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है ना? यस सर क्लियर है। गुड गुड, ये है हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। इसके अंदर सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो हमारे मेन काम आती हैं, ठीक है। बट मल्टीनोमियल थ्योरम याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है, काफी बार कवर अप होता है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज बाइनोमियल में कवर अप होती है वो है यूनिट डिवीजन करके जो रिमाइंडर वगैरह आता है, या फिर जो लास्ट डिजिट वगैरह होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये वाला कंसेप्ट जो, दिस इज लास्ट कंसेप्ट बाइनोमियल का, राइट। इसको बाइनोमियल के थ्रू हम एक्सपेंड करके फिर आगे करते हैं, तो ये हम कल आते ही कंटिन्यू करेंगे एंड सारे के सारे डाउट्स जो है वो तुम्हारे लेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, डन, थैंक यू।